मेरी बहन, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी। वह जो रोज़ रोज़ के इल्ज़ामों का पहाड़ तुम पर टूट रहा है ना, और तुम रोते हुए कह रही हो कि दीदी मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो आज अपनी इस बहन की बात सुन लो। तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करने का हक़ इस दुनिया में किसी को नहीं है। जब इंसान पर बिना वजह रोज़ झूठे इल्ज़ाम लगते हैं तो वह अंदर से टूट जाता है, घुटन होने लगती है। लेकिन आज मैं तुम्हें उसी घर में रहते हुए बिना कोई तमाशा किए और बिना अपना रिश्ता तोड़े उस घुटन से सम्मान के साथ बाहर निकलने का रास्ता बताने जा रही हूँ। नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, आज का यह वीडियो हमारी इसी बहन के दर्द और आप सभी के मन में उठते सवालों का एक सच्चा सा समाधान है। क्या सच में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी? मेरी बहन, इल्ज़ाम लगने से ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, इंसान की हिम्मत हारने से होती है। यह दौर कठिन ज़रूर है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। जब मैं नई नई शादी करके आई थी, एक दिन मैं उन्हीं घर के बुजुर्ग के पैर दबा रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे पति कमरे के बाहर खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। मुझे लगा कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन बाद में समझ आया कि वे मुझे छुप कर देख रहे थे। क्योंकि पता है, क्योंकि उन बुज़ुर्ग ने पहले दिन से ही उनके कान भरने और माइंड वॉश करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वे मुझ पर शक करना शुरू कर चुके थे। तब मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज मैं आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ ना, और सब कुछ एकदम सही है मेरी ज़िंदगी में। इसलिए डरना छोड़ो, नीयत साफ रखो, वक्त ज़रूर बदलता है। रोज़ रोज़ के झूठे इल्ज़ामों और मानसिक घुटन से खुद को कैसे बचाऊं? जब रोज़ इल्ज़ाम लगे ना, तो हर बात पर चीखने, चिल्लाने या गिड़गिड़ा कर सफाई देने की गलती मत करना। इससे आपकी दिमागी शांति छिन जाती है। एक दिन मेरी बेटी उन बुज़ुर्ग के साथ उनके कमरे में खेल रही थी और मैं अपने कमरे में थी। हवा से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और मेरी बेटी रोते हुए मेरे पास आई। मैं समझ गई कि दरवाजे की वजह से उसे थोड़ी चोट लग गई है और मैंने उसे चुप कराया। अब शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो ये बात का जिक्र होगा, बच्चा खुद अपने डैडी को बताएगा। तो ये बात तो मैं जानती ही थी, लेकिन शाम को जब इसके डैडी आए तो इशारे से उन्होंने अंदर बुला लिया उन बुज़ुर्ग ने, और सीधे वहीं चले गए। फिर जब मेरे रूम में तुरंत आए थोड़ी देर बाद, और उन्होंने गुस्से से खिड़की दरवाजे सारे चेक करने लगे। तो पहले तो मैंने समझा नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में मैं समझ गई। जब उन्होंने मुझे गुस्से में देखा तो मैं समझ गई वो ये सोच रहे थे कि चोट मेरी वजह से लगी थी। मेरा दिल टूट गया। आप ही बताइए बहनों, भला कोई माँ अपने ही बच्चे को, अपने ही कलेजे के टुकड़े को तकलीफ़ कैसे दे सकती है? लेकिन मैंने वहाँ तमाशा करने के बजाय मानसिक शांति चुनी। मैंने सफाई देने में ऊर्जा नहीं गंवाई, क्योंकि मैं समझ गई थी सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस आदमी ने उनकी बातों को इतनी आसानी से मान लिया, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, तो उसको मैं क्या सफाई दूं? चुप रहकर समय को जवाब देने दिया, क्योंकि झूठ कितना भी तेज चिल्ला ले उसमें कोई ताकत नहीं होती। सच जो है ना, वो चुप रहकर भी जीतता है। जब पति भी इल्ज़ामों को सच मान ले तो उनसे कैसे बात करूं? पति गुस्से में हो या दूसरों के बहकावे में हो तो उस वक्त बहस मत करो। जब वे शांत हों तब अपनी साफ नीयत और सब्र से काम लो। आपको मैंने पहले ही बताया था कि वॉशिंग मशीन मुझे शुरू में यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो बुज़ुर्ग महिला का मानना था जो मैं मायके से लाई हूँ वही यूज़ करूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड के दखल से वो इस बात पर राज़ी हो गई कि कभी कभी मैं यूज़ कर सकती हूँ। फिर एक दिन मैं मशीन में कपड़े डाल रही थी। फिर मैंने सडनली नोटिस किया कि वो बुज़ुर्ग तेज़ी से उस कमरे में गई जहाँ मेरे हस्बैंड लैपटॉप पे अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। फिर मुझे सुनाई दिया थोड़ी देर में चेयर को खींचने का, यानी कि वो उठ के आ रहे थे। फिर मेरे पास आए और आते ही मुझसे बोले, तुम वॉशिंग मशीन में चाकू का इस्तेमाल क्यों करती हो, क्यों डालती हो? पहली बात, ये शब्द तो मैं समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझ चुकी थी यहाँ पे उस हद तक जाना पड़ेगा जिस हद तक मैंने कभी सोचा ना हो, यानी मेरी समझ से परे। फिर मैंने कहा, चाकू वॉशिंग मशीन में मैं क्यों डालूँगी, आप चेक कर लीजिए। तो उन्होंने धीरे से आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया मुझे, तो जाने दो।
यानी कि यहाँ पे वो ये समझ रहे थे इतने सालों के बाद कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने प्रश्न मुझसे किया, ये मुझे पीड़ा दिया। यानी वो मुझे अभी पूरी तरह से नहीं समझते, प्रश्न तो किया ना, लेकिन इतना समझ गए हैं कि मैंने जो सफाई दी है वो सच है। और असली इंसाफ तब हुआ जब रात के लगभग 2:30 बजे उन बुज़ुर्गों को बहुत तेज़ खांसी आ रही थी। मेरी नींद खुल गई। मुझसे किसी का कष्ट देखा नहीं जाता, आखिर वे भी इंसान हैं। मैं किचन में गई, मैंने पानी को गर्म किया, पानी का गिलास लेके मैं उनके रूम के पास गई। थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेरी माँ को भी कभी कभी ऐसे खांसी आती थी। मैं दरवाजे पे ही खड़ी थी, अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। लेकिन संजोग देखिए, उस रात के 2-2:30 बजे, मुझे नहीं पता था, मैं तो सोते हुए उठी थी। मेरे हस्बैंड लिविंग रूम में कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुनी तो आए, उठ कर के देखा कि मैं उनके दरवाजे के सामने गर्म पानी का गिलास लेके खड़ी हूँ, थोड़ी इमोशनल हूँ और वो अंदर खांस रही हैं। और वो मेरी आंखों में देखते ही वे सब समझ गए। उन्होंने गिलास लिया और कहा, तुम जाओ, आराम करो। उस एक पल में ना मेरे ऊपर लगे 100 झूठे इल्ज़ाम धुल गए। जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो कुदरत खुद आपकी गवाह बनकर न्याय करती है। उन्हें ये लग गया मैं उनके लिए गलत कभी नहीं थी। क्या मुझे भी उनके साथ वैसा ही जहरीला व्यवहार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भले ही कोई हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करे, हमें अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी है। जब हम अपनी तरफ से अच्छा और मानवीय व्यवहार करते रहते हैं तो धीरे धीरे कठोर से कठोर इंसान का मन भी पिघलने लगता है। हाल ही में जब मेरी छोटी बेटी को बुखार था और मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि 10 बजे तक खाना बनाना है उन बुज़ुर्ग का, तो मैं खाना बना रही थी। मेरा मन कर रहा था बच्ची को गोद में ले लूं क्योंकि उसे बुखार है और इस समय माँ की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे मैंने रोता हुआ छोड़ के खाना फिनिश किया और खाने को मैंने टेबल पे रख के जब बच्ची को गोद उठा के बाहर निकली तो देखा वो बुज़ुर्ग हैं ही नहीं घर में। उनके बैग और उनके चप्पल घर में थे नहीं। अगर आपको जाना था तो आप मुझे बता देती। यहाँ ये दिखता है, साफ दिखता है कि उनकी नीयत मेरे लिए क्या है और मेरे बच्चे के लिए क्या है। उन्हें ये पता था कि बच्चे को बुखार है, बच्चा रो रहा है। बता देती कि खाना नहीं खाना तो मैं थोड़ी देर के लिए बच्चे को गोदी में लेके बैठ तो सकती थी। मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैंने कुछ बोला नहीं। फिर अगले दिन किसी बात पर मैंने ये सुना कि वो बोल रही थी मेरे हस्बैंड से, अरे मैं तो बता के गई थी कि खाना नहीं खाऊंगी, मेरा डिनर और लंच जो है वो बाहर है। लेकिन जबकि ये 100% झूठ था। मैं हमेशा की तरह अपनी सफाई नहीं देती हूँ, पर मैंने इतना सुना कि मेरे हस्बैंड उनको कुछ समझा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने अब मुझसे सवाल करना छोड़ दिया है। अब सवाल वो उससे करते हैं जिससे उन्होंने ज़िंदगी में कभी किया नहीं। और अंत में मेरी प्यारी बहनों, जिस पति के लिए आप अपना घर छोड़ के आई हैं, उन पर पूरे घर और परिस्थितियों का बहुत बड़ा मानसिक दबाव होता है। अगर हम औरतें उनके दबाव को नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा, है ना? क्या आपको याद है जब मैंने अभी बोला आपको कि मैं रात के 2:30 बजे उन बुज़ुर्ग के खांसी की आवाज़ सुन कर के कमरे से बाहर आई और पानी गर्म किया, लेकिन मेरे हस्बैंड लिविंग रूम में बैठे हुए थे रात के उस 2-2:30 बजे और वो कुछ पढ़ रहे थे। यानी उन्हें तो नींद भी नहीं आ रही थी। यानी कि हमें समझना होगा उनके ऊपर दुनिया, समाज और ना जाने कितने प्रेशर होते हैं जिस वजह से उनकी नींद भी उड़ जाती है। अगर हम औरतें उनके दबाव को नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए जहाँ तक हो सके उनका सहारा बनिए। डरिए मत, अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहिए, अपनी नीयत साफ रखिए और सब्र रखिए। सच को साबित होने में वक्त ज़रूर लगता है, पर जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। जय हिंद, आपकी बहन रीना।